नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। अब तो फाइनल लिस्ट भी मेरे हाथ में आ चुका है। मात्र 172 विधानसभा से अमित कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया है। अमित कुमार मनोज कुमार ताती के पुत्र हैं। दोनों पिता पुत्र ने नॉमिनेशन किया था और दोनों पिता पुत्र का नॉमिनेशन रह गया। अब किसी स्ट्रेटजी के तहत अमित कुमार और मनोज कुमार ताती ने नॉमिनेशन किया था ताकि अगर कुछ 19-20 होता है तो एक बैकअप प्लान था। खैर, अमित कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मैदान में कौन है, कौन कौन लोग हैं, उनकी बात करेंगे। कांग्रेस की राह आसान है या कठिन होगा, या डॉक्टर सुनील के लिए रास्ता आसान होगा, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हम बात करते हैं कांग्रेस कांग्रेस के जनाधार की, और फिर हम बात करते हैं कि 5 प्रमुख जो कद्दावर उम्मीदवार हैं जो उलटफेर कर सकते हैं, उनकी कहानी क्या हो। कांग्रेस एक समय में सेक्युलरिज्म बाहरी एक कैंडिडेट बिहार शरीफ में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद बसु बाबू वो चुनाव जीतते हैं। तीसरे हैं अकील हैदर। ये तीनों मुस्लिम कैंडिडेट्स बिहार शरीफ से चुनाव जीतते हैं। और ये तब का माहौल था जब पूरे देश भर में कांग्रेस का ही अपना एक क्रेज हुआ करता था। जमाने के साथ, ट्रेंड्स के साथ 90 के दशक के बाद राजद सत्ता में काबिज होती है, राजद पावरफुल होती है और राजद के साथ में माई समीकरण चला जाता है। फिर हम बात करते हैं 2010 की, और उससे पहले 2000 की। राजद से विधायक बने नौशादुद्दीन नबी और पप्पू खान। पप्पू खान जिस वक्त में खड़ा हुए थे, उस वक्त में हुमायूं अंसारी 2000 में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तब उन्होंने लगभग 1500 वोट लाए। आफरीन सुल्ताना के वक्त में चुनाव का माहौल बदल गया, मगर जिस वक्त पप्पू खान विधायक रहे उस समय हुमायूं अंसारी थे। उसके बाद टक्कर देने के लिए कांग्रेस से हैदर उर्फ पप्पू मैदान में आते हैं और लगभग 1800 वोट पाते हैं। अब इसे समझने में बहुत देर नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का जनाधार बिहार शरीफ विधानसभा में क्या है। कांग्रेस का मजबूत जनाधार 90 से पहले के दशक में रहा। सीपीआई ने भी बिहार शरीफ से कई बार चुनाव जीते। सीपीआई का भी गढ़ रहा। 2005 के बाद जदयू, उसके बाद बीजेपी, डॉक्टर सुनील बीजेपी से उम्मीदवार होते रहे और उसके बाद चुनाव भी जीतते रहे। मगर इस बार जो है, उमेर खान को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब उमेर खान की पूरी छवि या उमेर खान का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, इससे पहले भी आपको वीडियोस में मैंने बताया था। मुर्ता गया के रहने वाले हैं उमेर खान। कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं, राहुल गांधी से भी काफी करीब हैं और कुल मिलाकर के एक मंझे हुए पॉलिटिशियंस के रूप में जाने जाते हैं। मगर बिहार शरीफ का क्या समझ, सबकी निगाह अब उमेर खान पे है और उमेर खान की निगाह जो है यहाँ के वोट बैंक पे है। और यहाँ का जो वोट बैंक है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस बार कुछ भी कहना आसान नहीं है। अब उमेर खान अगर पूरे मुस्लिम मतदाता को भी रिझा लेते हैं तो भी 5 से 10% मुस्लिम वोट बैंक का जनाधार जो है या जो वोट बैंक है उसमें बिखराव होता हुआ दिख रहा है। अब अंततः क्या होगा या तो आने वाला वक्त तय करेगा, मगर 5 से 10% का जो वोट बैंक है मुस्लिम कम्युनिटीज का खास करके, उसमें बिखराव होता हुआ दिख रहा है। कारण पप्पू खान भी है। पप्पू खान का टिकट कटा है, पप्पू खान विरोध में है, पप्पू खान बहुत सारे स्टेटमेंट्स को भी दे रहे हैं। जब पप्पू खान या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती रही हैं, तब के जनाधार में और अब के जनाधार में अंतर है। अब चूंकि कुल मिलाकर के राजद का समीकरण समझना होगा। अब राजद किस ओर जाती है अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। शिव कुमार यादव इस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सीपीआई का ये गढ़ रहा है। विजय यादव यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि उनके भतीजे मनीष यादव का भी दावा रहा, उनको भी लग रहा था कि राजद वहां से टिकट दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो सीपीआई से सरदार जी हैं, सामने उमेर खान। राजद का जो मई समीकरण है जिसको मुस्लिम और यादव हम समझते हैं, मगर अब जो है एक नया ट्रेंड चला है कि मुंबई का मतलब होता है महिला और युवा। मगर मुस्लिम और यादव की अगर हम बात करें तो यादव जो वोट बैंक है उसमें भी 10% का बिखराव होता हुआ दिख रहा है। मगर जो 90% है वो तेजस्वी यादव को मानेंगे। अभी समर्थन कोई कुछ भी देता रहे, मगर अंततः जो है तेजस्वी यादव के हुक्म के बाद कि वो सीपीआई को समर्थन करते हैं या कांग्रेस को, उनका जो कोर वोटर्स है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक तो नहीं बटने वाला, उमेर खान के साथ ही जाएगा। उमेर खान के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद
मुस्लिम्स कैंडिडेटर्स में बहुत कटौती हुआ इस बार। पिछले बार आफरीन सुल्ताना भी थी, शमीम अख्तर भी थे, अन्य लोग भी थे, मगर इस बार वाहिद एक शख्स है, उमेर खान। वाहिद उमेर खान ही चुनावी मैदान में। तो इस लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें कि अंतर विरोध लाख कुछ होता जाए, अंत में लोग गुलबंद होंगे, उमर खान की तरफ से गुलबंद होंगे। तो ये कांग्रेस का जनाधार नहीं, मगर उमेर खान के साथ अगर अल्पसंख्यक जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा जनाधार हो जाएगा। बाकी मिसलेनियस वोट के लिए उनको बहुत तिगड़म लगाना होगा। कद्दावर नेता रहे हैं हैदर, पप्पू खान, पप्पू, उनकी हम बात करें, दिलीप कुमार जिलाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस का भी अपना जनाधार होगा ही होगा। तो इसको हम प्लस मान के चल रहे हैं कि कुछ वोट जो है शिफ्ट होगा उमेर खान में। और अगर मेहनत किया जाए, अपनी बातों को जमीनी स्तर पर रखा जाए, सभी को साथ लेकर चला जाए, राजद के बड़े बड़े नेता से भी उमेर खान की मुलाकात नहीं है, तो बहुत सारी चीजों को समझना होगा, एक सिस्टम को समझना होगा। ये बिहार शरीफ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सुनील, तो देखिए डॉक्टर सुनील का मतलब, मैंने कल भी कहा था कि मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर नीतीश कुमार एक अंततः एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग देखते हैं। तो यहां पर भी फैक्टर मोदी और नीतीश कुमार ही हैं। आप भूल जाइए कि डॉक्टर सुनील कुमार उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार के रूप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार यही होना है। इसमें से जो विरोध है रोही का, खास करके डॉक्टर सुनील के पक्ष के लिए या उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं तो वहां से एक वोट बैंक जो है रोहित से, वो काफी नाराज है। और इस नाराजगी को अंततः कितना फील कर पाएंगे डॉक्टर सुनील, या भी समय है। नाराजगी को मनाया भी जा सकता है, मगर वो जो एक सेट है वो किसको वोट करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी फॉरवर्डों का वोट, कुर्मी कोयरी जो समीकरण है जदयू का, वो तो अंततः जो है डॉक्टर सुनील के साथ होता हुआ दिख रहा है। ओबीसी वोट, पिछले बार याद होगा बहुत बड़ा खेल हुआ था अपने बिहार के चुनाव में, तब जो है लोजपा रामविलास चिराग पासवान ने खेल खेला था। जहां जहां पर जदयू ने कैंडिडेट्स उतारा था, सिवाय बिहार शरीफ के, हर जगह पर लोजपा के कैंडिडेट्स उतारे गए थे विरोध में, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो कटा था, जिसके कारण जो है बहुत जगह पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था। इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे, मगर सिलसिलेवार से। आज हम बिहार शरीफ की बात करें तो हम बिहार शरीफ की बात करते हैं, बिहार शरीफ विधानसभा की बात करते हैं। नाराजगी किधर जाती है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर डॉक्टर सुनील फिलहाल जो है उनका वोट बैंक मजबूत है। देखते हैं क्या होता है। तीसरी जो बात हम कर रहे हैं, अब बात करते हैं सबसे बड़ा मोर्चा लेकर के कौन घूम रहा है शहर में? मनोज कुमार ताती। अब मनोज कुमार ताती का स्लोगन है सुख दुख के साथी मनोज कुमार ताती। और मनोज कुमार ताती वोट किसका काटेंगे? अगर ओबीसी का छोटे छोटे पॉकेट पे जहां पर उन्होंने काम किया है, रहुई में एक बार नहीं वो 10 बार गए, वो वोट बैंक जो है अगर मनोज कुमार ताती अपनी ओर लाते हैं तो भी नुकसान एनडीए को होने वाला। अगर कुछ वोट बैंक इधर उधर से राजद का छिटक करके भी मनोज कुमार ताती की ओर जाता है तो भी सिर दर्द होने वाला है। तो मनोज कुमार ताती अभी जो है सब जगह जा रहे हैं, मगर मनोज कुमार ताती का अपना क्या फलसफा रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। पत्नी मेयर है और नगर निगम का कौन सा काम कितना हुआ है ये पूरी जनता जानती है, मगर उनके अंदाज निराले हैं, सबके साथ हाथ जोड़ने वाले हैं, सबको गले लगने वाले हैं, बैठाने वाले हैं। तो मजे हुए पॉलिटिशियन तो हो गए, सारा कलाकारी तो उन्होंने सीख लिया है। अब जो कमाल होगा इसी मनोज कुमार ताती। अब चौथे आ जाते हैं, दून पब्लिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं, दिनेश कुमार जनसुराज से है। अब दिनेश कुमार अपना वोट बैंक कितना लाते हैं वो एक अलग मैटर है, मगर जनसुराज का वोट बैंक कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूत स्थिति में भी दिख रही है। तो जो भी जनसुराज के कैंडिडेट्स हैं या उनके समर्थक हैं या लोग हैं दिनेश कुमार के साथ हैं, तो दिनेश कुमार भी कुछ मार्जिन से वोट अच्छा ही लाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगर चलिए देखिए, अभी दिनेश कुमार पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक समीकरण उनके पक्ष में कितना गया है वो मेरे पास वो डेटा नहीं है। मगर जहां तक मैं जानता हूं कि दिनेश कुमार के साथ भी कुछ लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल क्लास होंगे जो उनके साथ के लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे। तो ये तो दिनेश कुमार का समीकरण है जिस पर भी हम लोग को बात करना है। मगर कुल मिलाकर के अब समझिए कुंदन कुमार भी चुनावी मैदान में है। अब कुंदन कुमार जो है युवा चेहरा है, अब युवा चेहरा होने के कारण जो है उनका वोट बैंक प्लस युवाओं का, या आप यूं कहें कि बहुत सारे जो नाराज हैं अब वो अपना वोट किधर देते हैं? कुंदन कुमार के साथ प्लस
माइनस वहीं पर होगा। मगर कुंदन कुमार ने अगर ठीक ठाक वोट ले आया तो भी एनडीए को ही लॉस। तो ऐसे में कुल मिलाकर के काफी टसल है। राजनीति भ्रम से नहीं चलता है, राजनीति कयासों से नहीं चलता है। राजनीति में वोट बैंक मायने रखता है, किधर कौन सा समीकरण बैठेगा, किसका वोट जाएगा, उमेर खान कितना कुछ दिलेरी दिखा पाएंगे, उमेर खान कितना वोट काट पाएंगे। मगर अगर पूरे समीकरण को भी दे दिया जाता है तो भी मैदान काफी टफ है। और डॉक्टर सुनील के लिए प्लस ये होने वाला है कि इनका भी वोट बैंक इंटैक्ट है एनडीए का। अब इसमें जो भी है मनोज कुमार ताती, दिनेश कुमार और कुंदन कुमार, ये तीन जो है बड़े सरदर्द के रूप में एनडीए के सामने है। अब इन तमाम चीजों को मैनेज करना डॉक्टर सुनील का काम है। वो उम्मीदवार है, रूठे को कैसे मनाएंगे, कैसे वोट बैंक मैनेज होता है, ये सारा विद्या और विधा जो है ये सारे खिलाड़ी जानते हैं। तो बिहार शरीफ का जो समीकरण है फिलहाल इतना ही है। कांग्रेस के जनाधार पे जो मेरी जितनी समझ थी मैंने बता दिया कि यहाँ पर उमेर खान इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब कांग्रेस के जनाधार को बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि लोग उमेर खान को देख रहे हैं वाहिद उम्मीदवार। अब क्या कुछ होगा, बिहार शरीफ का पॉलिटिकल मूव किधर होगा, पप्पू खान किधर होंगे, पप्पू खान के कहने पर कितना वोट टर्न अप हो पाता है दूसरे को, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब तो सबके साथ लड़ाई है बिहार शरीफ में, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। मगर महागठबंधन में भी जो खेल होना था हो चुका है। अब तो सबकी निगाह है कि अब तेजस्वी यादव हुक्म क्या देते हैं, उमेर खान की तरफ जाने कहते हैं कि शिव कुमार यादव की तरफ, ये देखेंगे और फिर मजेदार समीकरण पे फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।